ग्लोबल एआई की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और इस बदलाव के बिल्कुल सेंटर में है भारत। आप नाम लीजिए, ओपन एआई, गूगल, यहाँ तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति। एआई की दुनिया का हर बड़ा खिलाड़ी भारत आना चाहता है। और देखिए, वो लोग खाली हाथ नहीं आ रहे हैं। अमेज़न, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां भारत में अपने एआई के विस्तार के लिए 67.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का निवेश कर चुकी हैं। भारत के टेक मंत्री को तो उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में ये निवेश 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस दीवानगी की असली वजह क्या है? क्यों अचानक सब भारत की तरफ देख रहे हैं? तो चलिए इस पूरी कहानी को ना आसान शब्दों में समझते हैं। हम देखेंगे कि ये एआई गोल्ड रश है क्या, फिर जानेंगे कि भारत का वो कौन सा सीक्रेट सॉस है जो सबको अपनी तरफ खींच रहा है। उसके बाद हम भारत के जीतने के अलग तरीके को समझेंगे, संप्रभुता की दुविधा पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब एआई के रेस को कैसे बदल रहा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई ट्रेंड नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े एआई प्लेयर्स का भारत पर एक स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है, मतलब एक सोची समझी चाल, और इसके पीछे ठोस कारण है। और देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, नंबर्स भी यही कहानी बता रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई इंडेक्स को देखें तो भारत पहले से ही दुनिया में तीसरे नंबर पर है। सिर्फ 2 सुपर पावर, चीन और अमेरिका, ही इससे आगे हैं। तो इतना पैसा, इतना इंटरेस्ट क्यों? आखिर भारत के पास ऐसा क्या है जो बाकी दुनिया के पास नहीं है? इसे समझने के लिए 3 पिलर्स या स्तंभों को देखना होगा। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कारण है भारत का डेटा एडवांटेज। कहते हैं ना, एआई के लिए डेटा ही फ्यूल है, और भारत के पास इसका एक पूरा समंदर है। जरा इस स्केल को देखिए, भारत में 700 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। ये अमेरिका से दुगने से भी ज्यादा है। चीन को छोड़ दें तो इतना बड़ा यूजर बेस और कहीं नहीं है। और एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, उन्हें बेहतर बनाने के लिए यही तो चाहिए। ये विशाल डेटा उनके लिए एक सोने की खान से कम नहीं है, खासकर तब जब दुनिया के बाकी हिस्सों में कंपनियों को ह्यूमन जनरेटेड डेटा की कमी होने लगी है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ये सिर्फ डेटा की मात्रा के बारे में नहीं है, असली गेम चेंजर है इस डेटा की डाइवर्सिटी। 121 से ज्यादा भाषाएं, अनगिनत बोलियां, अलग अलग आर्थिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड, ये विविधता एआई मॉडल्स को ज्यादा मजबूत, कम पक्षपाती और असली दुनिया की मुश्किलों को समझने में बेहतर बनाती है। अच्छा, डेटा तो हो गया। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, भारत का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल मार्केट। भारत सिर्फ डेटा देने वाला देश नहीं है, बल्कि एआई सर्विसेज का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता भी बनने वाला है। एक अंदाजा है कि 2047 तक भारत की लगभग 60% आबादी मिडिल क्लास होगी। अब सोचिए, ये एक बहुत बड़ा टैक्स सेवी कंज्यूमर बेस बनेगा जिसे एआई पावर्ड सर्विसेज की जरूरत होगी। और आखिर में तीसरा और सबसे अनोखा पिलर, यहाँ के लोग, यानी ह्यूमन कैपिटल। हर साल लगभग 1.5 मिलियन यानी 15.5 लाख नए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये टैलेंट का एक ऐसा पूल है जो बड़े बड़े एआई मॉडल बनाने से ज्यादा उन्हें असली दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए लागू करने में माहिर है। तो इन 3 पिलर्स को मिलाकर बनती है भारत की स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी अमेरिका और चीन की कॉपी पेस्ट नहीं है, बल्कि बिल्कुल अलग है। यहां एक सीधा सवाल उठता है, लेकिन इसका जवाब शायद वो नहीं है जो सब सोच रहे हैं। भारत की महत्वाकांक्षा किसी और की नकल करना है ही नहीं। देखिए, फर्क साफ है। अमेरिका और चीन अरबों डॉलर लगाकर बड़े बड़े फाउंडेशनल मॉडल बना रहे हैं। वहीं भारत का फोकस है कि इन्हीं मॉडल्स के ऊपर ऐसी एप्लीकेशंस बनाई जाएं जो असल दुनिया की समस्याओं को सुलझा सकें। ये एक तरह का हाईटेक जुगाड़ इनोवेशन है। और इस सोच को ये बात बहुत अच्छे से समझाती है। जब भारत ने अपना चंद्र मिशन भेजा तो उसकी कुल लागत एक हॉलीवुड स्पेस मूवी से भी कम थी। यही मानसिकता एआई में भी लानी है, कम खर्च, ज्यादा असर। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक दुविधा। एक तरफ विदेशी निवेश की जरूरत है, तो दूसरी तरफ अपने डेटा और डिजिटल भविष्य पर कंट्रोल बनाए रखने की चिंता। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो सरकार क्या कर रही है? वो बड़ी बड़ी विदेशी हाइपरस्केलर्स जैसे अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को भारी टैक्स छूट देकर आकर्षित कर रही है, ताकि वे भारत में डेटा सेंटर्स बनाएं। पर यहीं पर दुविधा पैदा होती है।
एक तरफ निवेश की जरूरत है तो दूसरी तरफ देश के अंदर से एक मजबूत आवाज उठ रही है कि भारत को अपना सबसे कीमती संसाधन यानी अपना डेटा विदेशी कंपनियों के कंट्रोल में नहीं देना चाहिए। ये सिर्फ बिजनेस का नहीं बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता का सवाल है। तो आइए अब इस सबको समेटते हैं। ये सिर्फ एक दौड़ नहीं है, ये एक ऐसा मिशन है जिसके असर पूरी दुनिया पर होंगे। तो सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि भारत का लक्ष्य अरबों डॉलर के मॉडल बनाना नहीं है। उसका लक्ष्य है हेल्थ केयर, खेती और शिक्षा जैसे सेक्टर्स के लिए ऐसे एआई समाधान बनाना जो भारत जैसे जटिल माहौल में काम कर सकें। और आखिर में ये विचारोत्तेजक सवाल, क्या एआई क्रांति को लेकर भारत का ये अनोखा एप्लीकेशन फर्स्ट और कम लागत वाला तरीका दुनिया के बाकी देशों के लिए एक मॉडल बन सकता है, खासकर उन देशों के लिए जो अमेरिका और चीन से सीधी टक्कर नहीं ले सकते?